वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। यह जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, यह काव्य खंड से लिया गया है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक काव्य है, कविता है। सबसे पहले हम इस कविता को लिखे गए कवि के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे, इस कविता के कवि है राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता भी शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं, अर्थात ट्रांसलेट करते ना हम, एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखना। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी लेखक कवि राजेश जोशी इन्होंने किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं के अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रकार भाषांतर के रूप में या ट्रांसलेट के रूप में हम देख सकते हैं अनुवाद, जिसे हम कहते हैं कि कवि या लेखक राजेश जोशी इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, यह इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इन्होंने माखनलाल कवि और लेखक राजेश जोशी, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले देखते हैं। लेखक और कवि राजेश जोशी, इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इनको मिला है तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी कवि राजेश जोशी इनको सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली है। जैसे कि देखो, सामाजिक अभिप्राय जिसे समाज से संबंधित होता है। जैसे कि आज की जो हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे, यह भी एक सामाजिक अभिप्राय वाले ही कविता है कि इसमें एक सामाजिक और ज्वलंत समस्या को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाने रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी दिखाई देते हैं। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने कवि राजेश जोशी इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम हमारी कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे, इस कविता का सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन ले जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने उसे सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। अब देखिए, छोटे उम्र में बच्चों का काम पर जाना, यह केवल पारिवारिक समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक समस्या भी है और वह आगे चलकर सामाजिक समस्या के रूप में आगे बढ़ रही है तथा सामाजिक समस्या के साथ साथ यह एक राष्ट्रीय समस्या भी
है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि आर्थिक समस्या की वजह से बहुत सारे बच्चे छोटे ही उम्र में, अपने खेल कूदने की उम्र में, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में उनको उनके मन में न चाहते हुए भी काम पर जाना पड़ता है। और यह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की ज्वलंत समस्या है। हमारे राष्ट्र के सामने बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका निराकरण अब तक नहीं हो चुका है। उसी में से एक ज्वलंत समस्या है कि छोटी सी उम्र में बच्चों का काम पर जाना। अब देखते हैं हमारी कविता। जब हम ये कविता पढ़ते तो वह हमें गद्यांश के रूप में दिखाई देती है, लेकिन यह जो कविता है ये कवि की एक अलग शैली है और यह दृश्यात्मक कविता हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कविता पढ़ने लगते हैं वो कविता में जो भाव बताया गया है वो दृश्य हमारे सामने आने लगते हैं। देखते हैं कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है वह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब देखिए, जैसे कि कवि राजेश जोशी, यह हमने देखा कि उनके व्यक्तित्व के बारे में जीवन परिचय में हमने हासिल किया उनकी जानकारी की एक सामाजिक धरोहर को वह अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा या अंग मानते हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक समस्या हमारे सामने रखी है कि कौन सी समस्या, छोटी सी उम्र में बच्चे काम पर जाना। अब देखिए यहाँ पर कवि कविता के पहले पंक्तियों में कह रहे कि कोहरे से ढकी सड़क पर। कोहरे का अर्थ क्या होते हैं कि ओस। देखो, जब बहुत सर्दी का मौसम होता है, उस शीत मौसम में देखते हैं कि सुबह सुबह में सारे जगह पर कोहरा छाया होता है, ओस छाया होता है, जहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है। और अब सर्वसामान्य रूप से देखा जाए कि ठंडी के मौसम में बच्चे तो बच्चे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वह भी अधिकतर क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में घर से बाहर नहीं आते हैं। बच्चों का घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर कवि ने एक समाज के एक ऐसे हिस्से के बारे में हमें बताया जा रहे हैं कि जहाँ पर लोग ठंडी के मौसम में घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझते, यहाँ घर से बाहर वो निकल ही नहीं सकते और निकलते ही नहीं है। ऐसे ही समाज में समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ पर चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितना भी शीत मौसम हो, लेकिन समाज का जो दुर्बल हिस्सा होता है, उस दुर्बल हिस्से के जो लोग होते हैं वहाँ के, उनके बच्चों को चाहे कितनी भी सर्दी का मौसम हो, उनको उस मौसम में सड़क पर आना ही पड़ता है, अर्थात घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। और देखो, ऐसे सड़क पर जो खुला आम सड़क होता है, अब देखिए सर्दी के मौसम में लोग क्या करते हैं, जब उनको ठंडी लगती है तो वह घर में बंद घर में बैठ जाते हैं और उस सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पर देखो बहुत अधिक घर होते हैं वहां पर ठंडी कम होती है, लेकिन जो खुला सड़क होता है वहां पर ठंडी बहुत अधिक होती है। और ऐसे खुले सड़क पर और कौन से कोहरे के मौसम पर, अर्थात सर्दी के मौसम पर, जहाँ पर बहुत अधिक ओस छाई हुई है। अब देखिए, अगर हम दिन में देखते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से या सूरज की तेज किरणों की वजह से धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और गर्माहट हो जाती है, लेकिन सुबह के मौसम में, एक तो ठंडी के मौसम में ठंड भी बहुत अधिक होती है और कोहरा इतना छाया होता है कि वहां पर रास्ता दिखाई नहीं देता है, सूरज की किरण भी नहीं होती। इसलिए ठंडी की वजह से और कोहरे की वजह से वो ठंडी का शरीर को ठंडी लगने का जो अवस्था होती है वो बहुत ही दुगुना होते। और ऐसे समय पर खुले सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे, कौन? बच्चे, और वो भी कैसे? सुबह सुबह में। अब देखिए, यह दृश्य आप सिर्फ सुनकर या पढ़कर विचार कीजिए कि सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह का मौसम है वो, और खुले सड़क पर
छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे, क्या अवस्था होती होगी उनकी। उनके पास तो उस सर्दी के लिए बचने के लिए, सर्दी के मौसम से, उस कोहरे से बचाव के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं होते, ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं होती, और ऐसे मौसम पर वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि ने 2 बार बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन शब्दों का, इन वाक्यों का क्यों बार बार प्रयोग किया है कि वह जो दयनीय अवस्था है और हमारे समाज की यह बहुत ही विवश भरा जो वातावरण है उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे, बच्चे काम पर जा रहे। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अब देखिए कौन सी पंक्ति को कवि ने भयानक कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अब यह भयानक क्यों है, डरावनी क्यों है, क्योंकि अब देखिए जिस उम्र में बच्चों को काम करने की कुछ एक उम्र होती है और बच्चों की काम करने की उम्र होती है नहीं, वह तो उनके खेलने के उस बचपन का सुंदर अनुभव लेने की उम्र होती है। और ऐसे उम्र में उनके उस सुंदर अनुभव के बजाय वह क्या कर रहे हैं, खुले सड़क पर सुबह सुबह जहाँ पर कोहरा छाया हुआ है ऐसे समय पर वह काम पर जा रहे। और यह सबसे भयानक डरावनी पंक्ति है हमारे समय की। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। अब देखें कवि आगे क्या कर रहे कि सब यह वर्णन करना, पंक्ति में लिखना, ये तो भयानक है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक क्या है, उससे भी ज्यादा डरावना क्या है कि उसको विवरण की तरह लिखना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। अब देखिए लेखक क्या करे कि इसको विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि उसको सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि सबके मन में सवाल आना चाहिए, क्या काम पर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए जब हम बहुत सारे हमारे समाज में ऐसी अवस्था होती है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में चारों ओर बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटित होते रहते हैं जिस पर हमेशा आक्षेप लिया जा सकता है, लेकिन हम आमतौर पर इन चीजों की तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, हमारे ध्यान उस तरफ नहीं जाते हैं। अब समाज का देखो, अब जब रोजमर्रा के जीवन में हम बाहर जाते हैं, हमारे कामों में लगे रहते हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे घटनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हम होते रहते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ क्या करते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं, हमारा लक्ष्य वहां पर नहीं होता है। तो इस प्रकार यह हमारे समाज की बहुत ही बड़े दयनीय अवस्था है, या इस समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि छोटे जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, अपने बचपन का अनुभव लेना चाहिए, ऐसी उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अब बच्चों को काम पर जाना, यह उनकी उसके पीछे भी कारण हो सकता है अलग अलग। क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं? एक तो सबसे पहले होगा उनकी गरीबी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, इसीलिए उनके जो पेरेंट्स होंगे वो उनको लिखने पढ़ने के बजाय, लिखाने पढ़ाने के बजाय, स्कूल में जाने के बजाय उनको काम करने के लिए भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वह 2 वक्त के खाना उनके घर में आ सके, अपने पेट का वह भरण पोषण कर सके, इसलिए उनके पेरेंट्स आर्थिक परिस्थिति की वजह से अपने बच्चों को काम पर भेज रहे। और यह हमारे समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में रास्ते में हम चारों तरफ अगर देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी उसकी ओर नहीं जाते हैं। और इस प्रकार इस समाज में रहने वाले लोगों का ध्यान उस तरफ जाए, इसलिए कवि कहते कि ये विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए बल्कि यह सवाल की तरफ लिखना चाहिए। और जब यह सवाल की तरफ सारे लोगों के सामने रखा जाएगा तब सारे लोगों का, सारे नागरिकों का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का ध्यान इस ज्वलंत समस्या की तरफ बढ़ जाएगा और उस समस्या से बाहर निकालने के लिए वह प्रयास करेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि यह पंक्ति बहुत भयानक है और उसको सवाल की तरफ देखना चाहिए कि मनुष्य, हमारे मन में यह प्रश्न क्यों नहीं आते कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, यह हमको ढूंढना चाहिए।
तो बच्चों इस प्रकार इन पंक्तियों को हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इन पंक्तियों से में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ कोहरा ओस, विवरण व्याख्या। भावार्थ देखते हैं। अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए विवश है। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश है। भावार्थ आगे कंटिन्यू है। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर जाता है। यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज्यादा भयानक है इसे विवरण में लिखना। इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने राजेश जोशी कवि राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया जो काव्यांश है, कविता है बच्चे काम पर जा रहे, इस कविता का पहले काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।